वेलकम टू डे 1 ऑफ द सीरीज़, जहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हमें जर्मनी में रहना चाहिए। यानी कि ये किसी भी कंट्री के लिए लागू हो सकती है, जर्मनी के लिए, यूएस के लिए, कनाडा के लिए, कोई भी कंट्रीज़ में, मतलब ये सब के लिए यूनिवर्सल है। मेन बात है कि क्या आपको इंडिया में रहना चाहिए या इंडिया के बाहर रहना चाहिए। और ये सीरीज़ स्पेसिफिकली मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा हूँ, अपने एरिया से कंपेयर कर रहा हूँ, अपने चाइल्डहुड से कंपेयर कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से ही कंपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, सबका ट्रिगर पॉइंट अलग हो सकता है, सबका मोटिवेशन अलग हो सकता है और सबका मेन रीज़न अलग हो सकता है कि क्या आपको जर्मनी में रहना है, कनाडा रहना है, यूएस रहना है, ऑस्ट्रेलिया रहना है, जहाँ भी रहना है, या फिर आपको इंडिया में वापस जाना है, या ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड कि क्या आपको इंडिया से एक्चुअली में बाहर जाने की ज़रूरत है भी या नहीं। अब देखो, आज है डे 1 और इसके लिए मैं कोई रैंडम पॉइंट नहीं चुन रहा। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ग्राउंड पॉइंट। ग्राउंड पॉइंट क्या कि मेन रीज़न क्या रहा, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिससे हम ये डिसाइड कर रहे हैं या हमें ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि हमें वापस इंडिया जाना है। मतलब आप सोचो कि लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी था कि जब मैं मतलब 22 ईयर्स ओल्ड का था, तब मेरा भी ड्रीम था कि मैं इंडिया से बाहर जाके बाहर पढ़ाई करूं, जॉब करूं, कोई एक हेल्दी फैमिली बनाऊं, एकदम मतलब स्टेबल लाइफ होनी चाहिए। बट ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ उसके बाद, मतलब इतने सालों के बाद, कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ और मैं ये 100 दिन की सीरीज़ बना रहा हूँ कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए। वेलकम टू डे 1 ऑफ 100 डे सीरीज़। तो आज हमारा पॉइंट क्या है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये कि ऐसा क्या हुआ, ट्रिगर पॉइंट हमारा क्या था कि ये थॉट हमें आया, और वो स्पेसिफिक मोमेंट जिस पे हमने डिसाइड किया कि हम इस बारे में एटलीस्ट कंसीडर करेंगे कि क्या हमें वापस जाना चाहिए। तो उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। अब देखो, मेन बात क्या होती है, जब आप जर्मनी में रहते हो या जब एब्रॉड रहते हो तो आपकी थोड़ी सी आदतें ख़राब हो जाती हैं। आदतें ख़राब क्या, और स्पेसिफिकली जब आप दिल्ली से होते हो या एनसीआर एरिया से होते हो, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खाने में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो आप थोड़ा सा मतलब जब आप बाहर आते हो आपको साफ़ हवा दिखती है, ब्लू स्काई दिखता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे कि मतलब स्काई भी ब्लू है, इतने सारे पेड़ होते हैं, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होता, प्लास्टिक पड़ा हुआ नहीं है। अगर आप कहीं ग्राउंड में जा रहे हो या रोड किनारे जा रहे हो तो आपको कोई कचरा नहीं दिख रहा, साफ़ सफाई दिख रही है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है। स्पेशली एनसीआर में, जहाँ पर काइंड ऑफ एक गुंडा राज चल रहा है आजकल, मतलब कहना नहीं चाहिए बट थोड़ा सा है कि वहाँ पर उद्यमी तत्व ज़्यादा हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि चुलबुले लोग ज़्यादा हैं। फिर आप यहाँ आते हो जहाँ पर हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। इवन रोड पे जब आप कार चला रहे हो, कोई रैश ड्राइविंग नहीं है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो 10 साल इसी एनवायरनमेंट में जब आप रहते हो तो आपकी आदत ख़राब हो जाती है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है, ऑफिस जाते हो, 9 to 5 की जॉब है बेशक से, बट वो भी फ्लेक्सिबल है। 6 बजे चालू कर लो, 9 घंटे ख़त्म करो, उसके बाद अपने घर पहुँचने के बाद कोई आपको कॉल नहीं कर रहा कि आपको ये काम रह गया या आपको ये काम पूरा करना रह गया या ये काम करना है आपको। तो इन सारी फैसिलिटी के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि हम इस पॉइंट को कंसीडर भी कर रहे हैं। अब देखो, मेन बात क्या होती है कंसीडरेशन की। जब एक होता है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई, मतलब आप 0 से 15 तक आए, 15 के बाद 16 ही चल रही है लाइफ, एक वो पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा क्या पॉइंट हो सकता है कि आपके साथ यहाँ फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होने लगे, वीज़ा प्रॉब्लम आने लगे, ये सारे पॉइंट्स ट्रिगर्स में आते हैं। और देखो, चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में मेरे ख्याल से अब चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती इतनी आराम से। तो हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें वो ट्रिगर कौन सा था। अब देखो यार, मतलब मेन ट्रिगर पॉइंट्स में क्या था हमारे लिए, मतलब जब हमारा किड हुआ स्टार्टिंग में, मतलब जब आप अकेले होते हो हस्बैंड वाइफ, इंडिया में क्या होता है, जब आपके यहाँ घर में कोई किड वगैरह होता है तो आपकी पूरी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपके साथ होते हैं। मतलब आपकी एटलीस्ट जो दादी दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं, चाचा ताऊ, मामा फूफा वगैरह एटसेट्रा सब साथ में होते हैं। तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। भाई लेट सपोज आपको कहीं जाना है, कोई अपॉइंटमेंट है, कहीं भी जाना है, तो बच्चे को किसी को दे गए, वो संभाल लेते हैं। बट
यहाँ पर जब आप रहते हो ना, ये एक इतना काइंड ऑफ हार्ड चीज़ होती है कि ना आपके पास आपके लिए टाइम है, किड आपके पास है, मतलब आपके पास सिर्फ एक किड है, किड के पास आप हो, इसके अलावा कोई और नहीं है। जो भी चीज़ करनी है आपको खुद करनी है, आपको हेल्प चाहिए वो नहीं है। अब लेट सपोज आपको बच्चे को कुछ सिखाना है, आप बच्चे को उतना ही सिखा सकते हो, एक तो जितना आपको आता है, प्लस में सिर्फ उस टाइम में सिखा सकते हो जब आप फ्री हो। भाई देखो ऑफिस का टाइम होता है, खाना पीना बनाना है, सफाई करनी है, आपको खुद के लिए रेस्ट भी चाहिए। इस सब के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है बच्चे के साथ जो हो, या तो आप अपना काम सेक्रीफाइस करोगे या लेट सपोज बच्चे के साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे। बीइंग एन इंडियन आपको सब चीज़ चाहिए, मतलब आपको अपना काम भी चाहिए, आपको बच्चे की ग्रोथ भी चाहिए, आपको सोशलाइज भी होना है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको मज़े भी करने हैं, घूमने फिरने भी जाना है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि जब आप यहाँ पर हो, ठीक है आप अपने पेरेंट्स को 2-3 महीने के लिए बुला सकते हो वीज़ा पे, बट फिर उनकी भी लाइफ होती है उधर। अब देखो ट्रिगर पॉइंट मेन हमारा यही था कि हमारे बच्चे की वजह से, अब वो स्कूल में जाएगा 6 साल पे, एक बार उसको यहाँ की आदत लग गई, 3-4 साल वो यहाँ पढ़ लिया, उसकी लैंग्वेज देखो जर्मन हो जानी है, हिंदी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वैनिश होने लग जाएगी, ठीक है उसको हम घर में सिखाते हैं, बात करता है तो ठीक है, बट पढ़ना, हिंदी पढ़ना नहीं आएगा, हिंदी लिखना नहीं आएगा आराम से, मतलब आप अपनी मदर टंग को ही भूल जाओगे, सिर्फ बोलने के रह जाओगे, ना लिख सकते हो ना उसे ढंग से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसके अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रैक्टिस में ही नहीं आएंगे, इंग्लिश और जर्मन रह जानी है। फिर उसके बाद फैमिली सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ हम अकेले रहते हैं, इंडिया में पूरी फैमिली है, वीकेंड आता है, अब स्पेशली देखो सर्दियाँ चल रही है, ना पत्ते हैं पेड़ों पे ना कुछ भी है। अब जैसे जो मेरा लड़का है वो देखो वो खेल रहा, ये यहाँ पर खेलने लग रहा है। अब यहाँ पर ये अकेला खेल रहा है, अगर हम इंडिया में होते वीकेंड में पूरी फैमिली एक साथ होती है, समोसे खाओ, खेलो कूदो मस्ती करो, मूवी चले जाओ, कहीं खाने चले जाओ, 100 एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स होते हैं, बट एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं वो फ्रेंड्स बनते हैं मीटअप के लिए। मतलब आप उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते कि हर एक वीकेंड आप जाके मिल लो, या मतलब इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं हुआ जाता। जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो तो पीछे छूट गए, अब यहाँ के जो फ्रेंड्स बनते हैं वो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, वो चिड्डी यार नहीं है जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो या कभी भी जा सकते हो जिनके पास। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मिस होता है। अब इसके लिए क्या सब कुछ सेक्रीफाइस करना ओके है कि ठीक है आपको फैमिली मिस होती है भाई, बच्चे की लेट सपोज कि वो अपने किसी को दादी बाबा, दादा दादी, नाना नानी नहीं मिलते, बट जिसके पास है उसको भी नहीं मिल पा रहे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब मैं अपना चाइल्डहुड बताऊं तो हमारी नाना नानी से इतनी नहीं बनती थी, दादा दादी से भी थोड़ा अलग ही रहे हम, बट जो मेरा किड है उसके दादा दादी तो है नहीं, वो उनका स्वर्गवास हो गया, नाना नानी और दादी ये इतने ज़्यादा क्लोज हैं, बट हम यहाँ रहते हैं उस वजह से मेरे लड़के को भी वो चीज़ नहीं मिल पा रही, तो ये सबसे बड़ा मिस आउट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरा साल यहाँ रहते हैं, ठीक है हम 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए इंडिया जाते हैं, मेरे को जो पर्सनली मैंने फील किया है जब हम इंडिया जाते हैं तो उस 2 महीने के अंदर इसकी ग्रोथ, जो मेरा किड है उसकी ग्रोथ, आकाश की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है जो पूरे साल में मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब उन 10 महीनों की ग्रोथ वर्सेस उन 2 महीनों की ग्रोथ, उन 2 महीनों की ग्रोथ 10 महीनों से ज़्यादा होती है। वहाँ पर ये खेलता है, भागता है, कूदता है, कहानियाँ सुनता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, फिर भी हमारे पास टाइम होता है कि हम भी कुछ कर सकें। यहाँ पर सुबह किंडरगार्टन जाता है, आता है, ऐसा लगता है कि आ गया ठीक है थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, ना बात करने का टाइम, ना कुछ करने का टाइम, ना हंसी, मतलब ठीक है हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट हम दो नहीं है, मतलब हम 3 जने ही हैं बस पूरे घर में, वहाँ पर 20 जने। अब देखो सबका ट्रिगर पॉइंट अलग हो सकता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि फैमिली होनी चाहिए। अब आप आए हो, मतलब टोटल सेल्फिश बन के तो नहीं जी सकते ना कि ठीक है आप अकेले अकेले जी रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, उड़ा रहे हो, बस हो गया। मेरे लिए या हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट फैमिली का ही था। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए ना मैं आपको 2-4 इंसिडेंट्स बताता हूँ कि फिर आपको थोड़ा सा फील आएगी कि मैंने बोल दिया कि ठीक है ट्रिगर पॉइंट फैमिली था, उससे इतनी फील नहीं आती, बट जब मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ ना फिर फील आती है। जैसे कि सबसे बड़ा इंसिडेंट, हम
इंडिया गए थे, ठीक है। इंडिया से जब हम वापस आ रहे थे, अब भाई ठीक है, हम तो बड़े हैं, हमें इतने ज़्यादा आंसू नहीं आएंगे कि यार हम जा रहे हैं जर्मनी, तो हम रोएंगे कि मैं जा रहा हूँ यार, नहीं मेरे को नहीं जाना। इस बार जब हम इंडिया से जर्मनी वापस आ रहे थे, तो जब हम कैब में थे ना, जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो टैक्सी में थे जब, तो आकाश टैक्सी में किराया कर रहा था। क्यों किराया कर रहा था? कि मेरे को वापस जाना है, अब मैं मतलब इनसे कैसे मिलूँगा, इनके साथ कैसे खेलूँगा, सबके साथ कैसे खेलूँगा। तो इसके लिए आकाश किराया कर रहा था टैक्सी के अंदर, घर से निकलते ही। मतलब उसको अभी निकले हुए 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे, बट जैसे ही हम निकले टैक्सी में किराया करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे खेलूँगा या मैं इन सब से कैसे मिलूँगा। जब आप सामने अपने लड़के को रोते हुए देखते हो फैमिली के लिए, तो आप समझते हो उसकी वैल्यू। अब हम यहाँ पर हैं, ठीक है, वो खेल रहा है, हम कुछ काम कर रहे हैं, बट अगर हम इंडिया में होते वीकेंड में, हम कुछ कर रहे हैं, घर में इतने बच्चे होते हैं, कोई ना कोई साथ में खेल रहा है, तो चीज़ें बढ़ जाती है, इतना फील नहीं होता। अभी भी जब मोबाइल पे होते हैं, सुबह जैसे 6 बजे उठ गया, ये सुबह उठ के किसी को कॉल मिला लेगा कि मेरे से बातें करो। भाई हमें लेट्स सपोज हम नहीं उठ पाए, सो रहे हैं, या हम फ्रेश होने चले गए या खाना बना रहे हैं, ये किसी ना किसी को कॉल कर लेगा कि मेरे से बातें कर लो। बट इंडिया में ये इशू नहीं है। इंडिया में क्या है, कोई ना कोई घर में है, भाई सुबह बच्चा हो गया, ठीक है, उसके रूम में चले जा, चाचा के रूम में चले जा, नानी के पास छोड़ा है, दादी के पास छोड़ा है, अपने आप चला जाता लड़का, अपने आप सब चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मिस आउट होता है। एक तो ये इंसिडेंट था जिसने मतलब एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या सच में मतलब जर्मनी में रहना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम अपने किड्स को अपनी फैमिली नहीं दे पा रहे जिसे हमने बचपन में जिया है। मतलब हम लोगों ने तो फैमिली में अपना पूरा टाइम निकाला है, हम लोगों ने साथ में बैठ के बातें करी है, हम लोगों ने वो सब चीज़ एंजॉय किया है। बट यहाँ आने के चक्कर में हमारे बच्चे वो चीज़ नहीं एंजॉय कर पा रहे, वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे ढंग से। मतलब 1-1.5 महीने के लिए जाते हैं, उनको इतना ओवरवेलमिंग लगता है, फिर उनको आदत होती है, इतने हम वापस आ जाते हैं। फिर ये इंसिडेंट होता है कि वो क्राई करते हैं, मतलब ये इमोशंस बाहर आते हैं। हम तो बड़े हो गए, हमारे इमोशंस हम कंट्रोल कर लेते हैं कि हम ठीक है इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बट फैमिली एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी पावर भी है और जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट देखो फैमिली है। नंबर 2, ये काइंड ऑफ मिक्स पॉइंट्स हैं जो आगे की वीडियोस में हम डिटेल में भी कवर करेंगे। नंबर 2 क्या आएगा? नंबर 2 मेरे लिए है बिजनेस। अब जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ऐसे बिजनेस फैमिली रही है। बिजनेस फैमिली कैसे कि मेरे फादर भी बिजनेसमैन थे, पहले वो मर्चेंट नेवी में थे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस खोला, रबर प्रोडक्शन वगैरह। जो मेरे चाचा चाची वगैरह, चाचा है, दादा है, वो सब बिजनेस फैमिली से हैं। ताऊ वगैरह जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे बिजनेस करते हैं, अपनी खुद की कंपनी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, बट खुद की करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में अपनी जॉब चुनी, स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार की जॉब करता था। जर्मनी आने का मौका मिला अपनी मास्टर स्टडीज़ के लिए, उसके बाद यहीं जॉब लग गई। ऑब्वियस सी बात है, फिर आपकी जॉब लगती है यहाँ बहुत बड़े अमाउंट में। 25,000 रुपये महीने कमाता था स्टार्टिंग में, यहाँ आया पहली जॉब ही 3-4 लाख रुपए महीने की, मतलब आफ्टर टैक्स मिल रही है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो स्टार्टिंग में आपको फील नहीं होता, बहुत मज़ा आता है, पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है, अपना घर बना सकते हो। मैंने इंडिया में फिर हमने घर बनाया था अपना, मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियोज़ में कभी फ़ोटो। बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाते हो कि स्टार्टिंग में 25,000 से 4 लाख की ग्रोथ बहुत बड़ी है, बट 4 से 4.5, 5 इतने आए। फिर आपको महसूस होता है कि यार थोड़ा सा अगर मान लो मैं और मेहनत करूँ अपने बिज़नेस में, अगर मैं बिज़नेस में ही इतनी मेहनत करूँ जितनी मेहनत मैं जॉब में कर रहा हूँ, तो क्या पता स्टार्टिंग में मैं ठीक है 1-1.5-2 लाख का जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ, बट उसके बाद जितनी मेहनत मैं अपनी जॉब में करता हूँ, अगर इतनी मेहनत मैं अपने बिज़नेस में करूँगा तो क्या मैं उससे ज़्यादा ग्रोथ पा सकता हूँ? एक ये भी ट्रिगर पॉइंट है। देखो इंडिया में बिज़नेस कुछ भी कहो, आज भी बिज़नेस करना बहुत आसान है रादर देन जर्मनी। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। मतलब उसके बाद ये लगता है कि ठीक है आप 4-5 साल से जॉब कर रहे हो, अभी कोरोना का टाइम आया, कोई ग्रोथ नहीं मिली जॉब में, उसी पॉइंट पे चल रहे हो। उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत हाइक मिलता है 3-4-5-6% का, बट अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हो वो आपके हाथ में है।
जितनी मेहनत करोगे उतना ग्रोथ आपका बिजनेस करेगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम इंडिया जाके भाई ऑलरेडी हमारा जैसे फैमिली बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हो, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करना आसान है रादर देन नया स्टार्ट करना। मेरे को याद नहीं आ रहा कि किसने ये बोला है, बट कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपनी ज़िंदगी लगाते हो और जहाँ पर आप बिज़नेस छोड़ते हो आपकी अगली पीढ़ी उस पॉइंट से स्टार्ट करती है जहाँ पर आपने छोड़ा है। बट जॉब में आपकी अगली पीढ़ी हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट करती है। तो मेरे को एकाक्ष के लिए ये भी लगता है कि अगर हम इंडिया जाके अपने फैमिली बिजनेस को और बड़ा करते हैं या कोई नया बिजनेस भी करते हैं और उसको ग्रो करते हैं, जब एकाक्ष का टाइम आएगा काम करने का, तो अगर वो उसी बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो वो ग्रोथ उस पॉइंट से आगे करेगा। तो एक ये भी हमारा ट्रिगर पॉइंट है। अब ये तो थे मेरे ट्रिगर पॉइंट, मतलब हमारी फैमिली के ट्रिगर पॉइंट, जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम इस पॉइंट को एक मौका देंगे या हम इस बारे में सोचेंगे कि क्या हमें इंडिया जाना चाहिए या नहीं। अब इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक पॉइंट है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ को देखने के लिए तो आप अपना एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढो, चाहे वो इंडिया से बाहर जाने का ट्रिगर पॉइंट हो, चाहे वो इंडिया वापस जाने का ट्रिगर पॉइंट हो। ये चीज़ किसी भी सिनेरियो में यूज़ की जा सकती है और विदाउट ट्रिगर पॉइंट कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। मतलब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा मन कर रहा है कि ठीक है चलो कनाडा चले जाते हैं। सबके पास रीज़न हो सकता है, मनी रीज़न हो सकता है, एनवायरनमेंट रीज़न हो सकता है, रिश्तेदारों से दूर भागना रीज़न हो सकता है, फैमिली के लिए कुछ करना है वो भी रीज़न हो सकता है, वापस जाना है उसका भी कोई ना कोई रीज़न होना ज़रूरी है। विदाउट रीज़न 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप सोचोगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मतलब वहाँ भी लाइफ सेम थी यहाँ भी लाइफ सेम है, ऐसा क्या है जो मेरे को वापस खींच के ला रहा है या ऐसा क्या है जो मुझे बाहर खींच के ले जा रहा है। तो आगे की वीडियोस में बढ़ने से पहले आप अपना एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढिए, नहीं तो आगे की वीडियो आप फन के लिए भी देख सकते हो। आगे की वीडियोस में नए नए टॉपिक्स को हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और ये प्लेलिस्ट जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी अपना डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद मिल सके।